सुप्रभातम। प्रातः बालकं जनकं नमति। सुबह बालक पिताजी को नमस्कार करता है। प्रातः शब्द का अर्थ है सुबह। बालकः प्रथमा एकवचन का है। जनकं नमति पिताजी को नमस्कार करता है। ततः सह अनुजेन सह पूजनाय गच्छति। उसके बाद वह अनुजेन अनुज के साथ पूजनाय पूजन करने के लिए जाता है। कूपात जलम नयति कुएं से जल लाता है। कूपात पंचमी एक वचन का शब्द है। कूपात पंचमी एक वचन का शब्द है जिसका अर्थ होता है से, कुआं से। कूपात माने कुआं से जल लाता है। ततः श्री रामचंद्रस्य मंदिरे गच्छति। उसके बाद श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाता है। षष्ठी एक वचन में ये रामस्य, श्री रामचंद्रस्य जैसे बालकस्य, पुष्पस्य इत्यादि, उसी के तरह श्री रामचंद्रस्य षष्ठी एक वचन का प्रयोग है जिसमें संबंध दिखाया जाता है का, के, की। ततः श्री रामचंद्रस्य मंदिरे गच्छति। रामचंद्र जी के मंदिर में जाता है। बालिके की तरह सप्तमी एक वचन में मंदिरे शब्द भी आता है। तो ततः श्री रामचंद्रस्य मंदिरे गच्छति। रामचंद्रस्य षष्ठी एक वचन का रूप है, मंदिरे सप्तमी एक वचन का है, गच्छति जाता है। हे बालक त्वं किम करोसि। हे बालक तुम क्या करते हो। हे संबोधन में प्रयोग होता है। हे बालकः, हे और अरे का प्रयोग संबोधन एक वचन में होता है। तो यहाँ एक बालक है तो होगा हे बालकः त्वं किम करोसि। हे बालक तुम क्या करते हो। उसी तरह से आइए अब नपुंसक लिंग में फल शब्द का शब्द रूप हम देखते हैं। प्रथमा एक वचन में फलम, फले, फलानि। फलम एक फल, फले दो फल, फलानि बहुत से फल। उसी तरह से द्वितीया में फलम एक फल, द्विवचन में फले दो फल और बहुवचन में फलानि बहुत से फल। इसके बाद प्रायः सभी अर्थ बालक के तरह होते हैं। प्रथमा एक वचन में फलम एक फल, द्विवचन में फले दो फल, बहुवचन में फलानि बहुत से फल। द्वितीया एक वचन में एक फल को, दो फलों को, फलानि बहुवचन में, द्वितीया बहुवचन में फलानि बहुत से फलों को। तृतीया एक वचन में फलेन फल से, एक फल से, फलाभ्याम दो फलों से, फलई बहुत फलों से। चतुर्थी में फलाय के लिए, फलाय फल के लिए, एक फल के लिए, फलाभ्याम दो फलों के लिए, फलेभ्यः बहुत से फलों के लिए। पंचमी फलात, फलात शब्द है पंचमी एक वचन में। पंचमी एक वचन में फलात शब्द से संबंध है इसका। तो फल से, एक फल से, दो फलों से, बहुत फलों से। षष्ठी एक वचन फलस्य, फल का, एक फल का, दो फलों का, फलयोः
दो फलों का, फलानाम बहुत से फलों का। सप्तमी एक वचन में फले, सप्तमी एक वचन में फले, एक फल में दो फलयो, फलयो का अर्थ है दो फलों में, फलेषु बहुत फलों में। हे फल संबोधन में हे शब्द का प्रयोग होता है, हे और अरे का संबोधन में प्रयोग होता है। यहाँ हे फल एक फल के लिए हुआ, हे फल, हे फले दो फलों के लिए, हे फले बहुत फलों के लिए, हे फलाने। शब्द रूप का अर्थ तो हम जान लिए, आइए एक बार अभ्यास करते हैं। फलम फले फलानि, पुनः फलम फले फलानि। द्वितीया में फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलै, पुनः फलेन फलाभ्याम फलै, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, पुनः फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानां, पुनः फलस्य फलयो फलानां, फले फलयो फलेषु, पुनः फले फलयो फलेषु। हे फल, हे फले, हे फलानि, पुनः हे फल, हे फले, हे फलानि। एतद् फलमस्ति, यह फल है। वाक्य में प्रयोग करने का विधि है ये। जैसे एतद् फलम अस्ति, यह फल है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते क्या करते हैं? अपना संबंध, वृक्ष से पत्ते का संबंध समाप्त हो गया, अर्थात वृक्ष से विलगाव हो गया पत्ते का, अर्थात वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। सः फलम खादति, सः माने वह, फलम फल, खादति खाता है, वह फल खाता है। फलस्य आपणम अस्ति, फल आपणम माने बाजार होता है, तो फलस्य आपणम अस्ति, वह फल का बाजार है। फलेन शरीरम पुष्टम भवति, फलेन बालकेन, फलेन फल, फल से शरीरम पुष्टम भवति, फल से शरीर पुष्ट होता है। चित्रे परिवार सदस्याः सन्ति, चित्रे परिवार सदस्याः सन्ति, चित्र में परिवार के सदस्य हैं। सः पुस्तकाय, वह पुस्तक से, सः पुस्तकाय पुस्तकालयम गच्छति, वह पुस्तक के लिए पुस्तकालय में जाता है। हे मित्र त्वं कुत्र गच्छसि, संबोधन का प्रयोग है। हे मित्र तुम कहाँ जाते हो? हे मित्र त्वं कुत्र गच्छसि, हे मित्र तुम कहाँ जाते हो? उसी तरह से पुष्प, गृह, बालक, वस्त्र, पत्र, शरीर, मुख, नेत्र, मित्र इत्यादि नपुंसक लिंग शब्दों के रूप भी फल के रूपों के समान ही होते हैं। प्रथमा व द्वितीया में केवल अलग होते हैं, बाकी यह तृतीया से पुल्लिंगवत ही चलते हैं नपुंसक लिंग के सभी शब्द रूप। जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, गृहम गृहे गृहाणि। आइए हम उसका पुष्प शब्द का पूर्ण रूप से आपको शब्द रूप का उच्चारण कराते हैं। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि,
पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेण पुष्पाभ्यां पुष्पैः, पुष्पाय पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणां, पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु, हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पाणि। इस तरह से आप इस शब्द रूप का अभ्यास करेंगे, लिखकर याद करेंगे।